ताली बजाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज बहुत दिन बाद एक सेशन चालू हो रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो पहले सेशन क्लास का हम एक फॉर्मेट बता देते हैं कि इंशाल्लाह ये क्लास एग्जैक्ट आधे घंटे की होगी जो अभी स्टार्ट हुआ है, और फिर जैसे ही टाइम खत्म होगा हम फौरन क्लास एंड कर देंगे, ताकि इस टाइम सब लोग बिजी रहते हैं, जिसको भी जो करना है काम करे इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज के उसमें टॉपिक हम पहले कवर करेंगे। पहले हम स्क्रीन शेयर करते हैं और हम अपना एजेंडा आज के टॉपिक का कवर दिखा देते हैं। तो ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली जो है जो हमारे जो आज का जो एजेंडा है वो यहाँ से दिखाते हैं। यानी कि पहले हम बात करेंगे कुछ चीज़ों पे, उसके बाद से ये जो आज का सेशन हमने बेसिकली रखा है नोट टेकिंग के ऊपर रखा था। ठीक है। तो हमने जो है लास्ट सेशन में जब बताया था एक चीज़ कि यार किसी का माइक ऑन है, किसी का काशिफ ऑफ करो। आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो हमने लास्ट सेशन में गोल गोल ट्रैकिंग ये सब के बारे में बताया था। हमें उम्मीद है सब लोग गोल ट्रैकिंग वगैरह सब फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ गोल ट्रैकर ऐप है, इसमें से जो भी चीज़ है इसको फॉलो करें। इसके साथ हमने टास्क मैनेजर ये सब चीज़ें बताई थी। तो अभी क्या नया है, इंशाल्लाह कुछ चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बस एक छोटा सा हम एक छोटी सी अपडेट देना चाहते हैं अल कुरआन ऐप के बारे में। जो जिसके पास अगर ना हो तो प्लीज़ इसको इंस्टॉल कर लें। ये बेसिकली एक ऐप है, इसमें आपको जैसे हर आयत का ट्रांसलेशन विद तजवीज़ मिलता है। और सबसे अच्छी बात इसमें कि जब किसी वर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो इस पूरे वर्ड का ये क्या कहते हैं बताता है कि वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है। ये इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सबका परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस, हर चीज़ एक-एक वर्ड को बताता है। ये सबसे अच्छी चीज़, और ये एक वर्ड कितनी बार कुरान में है ये बताता है। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात है, हाँ, ट्रांसलेशन के ऊपर है। इसको लास्ट टाइम में काशिफ को बताया था इसके बारे में कि जो ट्रांसलेशन है वो उसका उसका यूज़ करना चाहिए उनका खान और हिलाली का। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन मौजूद है। इसके अलावा इसमें तफसीर में आप जाएँगे, तफसीर फुल तफसीर इब्न कसीर हर आयत की मौजूद है, और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन तो मौजूद है। तो इंशाल्लाह इस ऐप को सब लोग इंस्टॉल करें। तो ठीक है, हम स्टार्ट जब पहले करते हैं 2 मिनट रूल के बारे में बताते हैं। तो देखो 2 मिनट रूल क्या है? नोट टेकिंग से पहले हम थोड़ा चीज़ बताएँगे ताकि इंशाल्लाह लोगों को बहुत फ़ायदा हो। 2 मिनट रूल ये कहता है कि देखें, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो 2 मिनट के अंदर हो सकता है, कोई भी ऐसा काम हो, तो उसको उस काम को फ़ौरन करें। यानी कि उस काम को ये नहीं कि आप टास्क मैनेजर में जाएँ और टास्क मैनेजर में जाने के बाद फिर आप टास्क लिखें, फिर आप उसको टाल दें, नहीं। अगर 2 मिनट रूल है, तो आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन करें और उसको वो कर दें। 5 मिनट रूल एक सेकंड रूल है, ये रूल ये कहता है कि देखिए अगर कोई काम ऐसा है जिसको आप एकदम करना नहीं चाहते हैं, जैसे कोई मिसाल तौर पे कोई आपका सब्जेक्ट है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका कोई चैप्टर पढ़ना नहीं चाहते हैं, जब आप उठाते हैं एकदम मन नहीं करता, एकदम बोरियत फ़ील करने लगते हैं, उसका रूल ये है कि आप 5 मिनट का टाइमर लगाएँ और बस ये सोचिए कि हमें सिर्फ़ इस काम को 5 मिनट करना है। और जैसे ही 5 मिनट खत्म होगा फ़ौरन आप इस चीज़ को बंद कर दें। 1 बार 2 बार आप करेंगे तो इंशाल्लाह धीरे-धीरे खुद ही आपका जो टाइमर बढ़ेगा, आपका दिल लगने लगेगा। तो ये 2 रूल हो गए। और बाकी इसके अलावा जो काम इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं उसके लिए आप टास्क मैनेजर सेट करेंगे। इंशाल्लाह अब हम आते हैं पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। यानी कि ये लाइफ़ चेंजिंग टेक्निक है, उन लोगों के लिए है कि जैसे हम हमारे जैसे लोग हैं जैसे जिनको चीज़ों को टालना बहुत पसंद है। जैसे प्रोक्रास्टिनेटर उनको कहते हैं कि यार चलो ठीक है, अभी ये काम कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब म इंसान को मन नहीं करता है बोरिंग काम, जैसे पढ़ाई ये सब चीज़ें उनको करने का मन नहीं करता। वो चाहता है कि हम एन्जॉय कर रहे हैं, पहले ये काम कर लें, कुछ अच्छा वीडियो देख लें, कोई कॉमेडी वीडियो, मतलब इस तरह की चीज़ें से वो काम टालता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए पोमोडोरो टेक्निक बनी है, और नॉर्मल लोग के लिए भी। ये इतनी अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी चीज़ है कि इससे इंशाल्लाह इंसान के जो गोल्स बहुत ही ईज़िली अचीव होंगे। तो इसमें पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको कोई भी काम सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 मिनट तक करना होता है, कोई भी टास्क। उसके अलावा उसमें फ़ौरन 5 मिनट का ब्रेक होता है। फिर आप उस काम को शुरू करेंगे 25 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा। इसी तरह से 4 बार जब आप 25 मिनट कर लेंगे, तो आपको फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना होता है। तो इस तरह से होता क्या है कि आपका जो माइंड फ़ोकस्ड रहता है, एकदम 25 मिनट तक एग्ज़ैक्ट फ़ोकस रहता है। उसके बारे में आप उसके बाद आपको पता है कि 25 मिनट जैसे ही खत्म होगा, आप 5 मिनट का आपको जो ब्रेक मिलेगा उसमें आप जो चाहें वो करें। यानी आपकी मर्ज़ी, मतलब उसमें है कि आप एकदम फ्री हो जाएँ, ठीक है? फिर जैसे ही आपका वो क्या कहते हैं टाइमर खत्म हो, आप उसके बाद इसको स्टार्ट करें। तो ऐसे नॉर्मली हम इंसान अपने टाइमर या स्टॉपवॉच से इसको कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन हम एक ऐप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो वाक़ई में लाइफ़ चेंजिंग ऐप है। उसका नाम है फोकस टू डू। ओके। फोकस टू डू जो ऐप है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम बताना चाहते हैं कि ये फ़ोकस टू डू ऐप एग्ज़ैक्टली है क्या? तो फ़ोकस टू डू एक ऐसा ऐप है जो पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई टास्क सेट किया है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक टास्क सेट किया, कोई ऐसा हम टास्क दिखाते हैं कि जैसे डेली 2 जूस इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, जैसे हमने एक एक यहाँ टास्क लिखा हुआ है, ठीक है? यानी 2 जूस हमें पढ़ना है मिसाल के तौर पे। इसमें सेट कर दिया है कि हमने पोमोडोरो सेट कर दिया है कि नंबर ऑफ पोमोडोरोस कितने लगेंगे कि हम इस टास्क को कंप्लीट करें, ठीक है? तो हमने यहाँ सेट कर दिया कि हमें 3 पोमोडोरो लगेंगे
और आप अलग अलग टाइमर भी सेट करते हैं, नॉर्मली 25 मिनट होता है, ठीक है। फिर ड्यू डेट भी आप डाल सकते हैं, ये सब डाल सकते हैं। फिर आपका जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा आप इसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और अच्छी चीज़ है प्रोजेक्ट की है। जैसे मिसाल तौर पे इसका हम आपको फायदा बताते हैं कि फायदा इतना हुआ कि यहाँ पर एक मेरा अरबिक कोर्स चल रहा है अंदलुस इंस्टीट्यूट में अरबिक का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मेरे इतने लेसन अभी बचे हुए थे करने को। इसमें हम क्या किया, हमने क्या किया, प्रोजेक्ट जाके बनाया, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसमें डिफरेंट लेसन्स बना दिए, और उसमें ड्यू डेट हमने डाल दी कि ये जो है हम इस लेसन को इस डेट में कंप्लीट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेसन सारे हैं। फिर हमने यहाँ सेट कर दिया कि जैसे मिसाल तो लेसन 55 है, तो इसको कंप्लीट करने में हमें कम, हमने सेट कर दिया कि बड़ा लेसन है तो 12 पोमोडोरो अंदाजा लगा दिया। फिर हमने ड्यू डेट भी लगा दिया, रिमाइंडर भी लगा दिया। इसमें हम चाहे कोई सब टास्क या कोई नोट भी डाल सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्टिविटी टिप इसमें ऐड कर एक हमने सीखी स्किल शेयर के क्लास में, कि देखें अगर आपको कोई काम करना है, जैसे कि आपका कोई, आप सोच लें कोई आपका प्रोजेक्ट है, जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो ओपन एंडेड कोर्स है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि आपको, मतलब नॉर्मली क्या होता है जो आप कोर्सेज ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि लिमिटेड कोई टाइम लिमिट हो, यानी इसके बाद एग्जाम देना। अगर ऐसा कुछ है तो इंसान कर सकता है, लेकिन नॉर्मली कोर्सेज ओपन एंडेड होते हैं, यानी इंसान के ऊपर होता है वो जितना लंबा उसको कंटिन्यू करना चाहे करे। उस हाल में होता ये है कि वो जो कोर्स कभी कंप्लीट नहीं पाता, चलता रह जाता है, चलता रह जाता है। तो इसमें जो जो जबरदस्त एक प्रो टिप है वो ये है कि देखें आप कोई भी टास्क कर, जैसे हमने यहाँ पर एक टास्क लिखा लेसन 55, हमें नेक्स्ट वेडनेसडे कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो इसमें हमने लिख दिया है कि इफ आई डोंट कंप्लीट दिस बाय दिस वेडनेसडे देन आई विल पे, मतलब आप आउटरीजियस अमाउंट लिख दें उसमें, 5000 10,000 रुपीज कुछ भी। अगर मैंने ये टास्क इस टाइम तक नहीं कंप्लीट किया तो हम इतना रुपया हम किसी को देंगे, घर में किसी को भी। ये लिखने से होगा क्या आपका, कि आपकी एकदम आखिरी दिन रहेगा, आपने भले टास्क नहीं करना, आपकी जान निकल जाएगी कि नहीं हमें टास्क का हर हाल में रात जाग के करना, लिंक करना है, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो हमने वादा किया हो कि हम ये पैसा देंगे। तो ये है कि इंसान को पैसे से इतनी जाहिर सी मोहब्बत होती है, और इंसान नहीं चाहता है कि वो इस पैसे को इतना ज्यादा वो जो है दे। तो इसलिए इंसान के लिए जब भी कोई टास्क सेट करे, और वो जैसे मिसाल तौर पे कोई इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, और ऐड प्रोजेक्ट किया हमने, इसमें कोई प्रोजेक्ट हम एग्जांपल के तौर पे बना दिया, चलिए हम एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे मतलब अ, एक अच्छा प्रोजेक्ट है जैसे जन्नतुल फिरदौस जाना, ये प्रोजेक्ट बेहतरीन प्रोजेक्ट है, ओके, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने डन कर दिया। अब डन करने के बाद हमने इसमें गए एक टास्क ऐड किया। टास्क क्या हो सकता है कि मतलब जैसे प्रेइंग प्रेइंग बाय कंसंट्रेशन, ओके। और फिर लेकिन हम ये इसको कैसे मेजर करेंगे, हम कहेंगे स्टडिंग अबाउट दिस, स्टडिंग अबाउट हाउ टू प्रे बाय कंसंट्रेशन। तो हम जब यहाँ पर मिसाल तो हमने पोमोडोरो ऐड कर दिया दो, कि हमें डेली इतना इतना वो करना, उसका हमने डेट संडे सेट किया, कोई भी सेट कर दिया। लेकिन अगर हम नोट में जाके लिख देंगे कि इफ आई डोंट डू दिस बाय दिस टाइम, तो आई विल पे दिस मच टू माय सिस्टर, यानी कुछ भी इस तरह करके, तो इंशाल्लाह ये चीज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छा पसंद आएगा। और अगर किसी का सवाल है इसके ऊपर, इस ऐप के ऊपर, तो वो पूछ सकता है। हाँ, इससे पहले एक चीज हम और बता दें कि इस ऐप में सबसे बड़ी चीज क्या है, कि ये लेवल के हिसाब से चलता है, और इसमें ये है कि आपको रिवॉर्ड मिलता है। मिसाल तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है, ट्री। तो जब भी आप एक पोमोडोरो को जब कंप्लीट करते हैं तो आपको 25 ग्राम सनलाइट मिलती है। तो आप जब जैसे मिसाल तौर पर हमने ऐसे क्लिक किया तो ये सनलाइट इस पेड़ में चली गई। तो आप जितना जो आप जब किसी टास्क को आप कंप्लीट करेंगे, फिर 5 ग्राम इस पेड़ में चली गई। और फिर आप करेंगे इस तरह से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमने कोई टास्क कंप्लीट किया है या कोई वो हुआ, तो हर 24 घंटे में आप उसको वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आप जब जाएंगे ना तो ग्लोबल लेवल भी आपको दिखाएगा कि आपकी रैंकिंग पूरी दुनिया में क्या है। जैसे मेरी रैंकिंग यहाँ दिखा रहा है कि 1,50,000 रैंक पे हमें, अभी हम लेवल 3 पहुंचे हैं। अब तक हमने 4,727 ग्राम जो इकट्ठा किया है। और जैसे ही लेवल आप बढ़ता जाएगा, ये पेड़ आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये फॉरेस्ट एक वक्त ऐसा आएगा कि खूब बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो बहुत ही इंट्यूटिव ऐप है, यानी कि इतना ज्यादा इंसान इसमें हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस पे अगर किसी का सवाल है तो सवाल कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं नोट टेकिंग वाले इस पे। ऐप का नाम बताओ फिर से। हाँ, फोकस टू डू। फोकस टू डू, ठीक है। और कोई हनी अदीब, किसी कोई क्वेश्चन कुछ है? जो दूसरी ऐप थी उसका टास्क इसमें किसी तरह से इंपोर्ट हो सकता है कि मतलब जितना उसमें कर चुके हैं पूरा डेटा इसमें आ जाए? नहीं नहीं, इसमें ये नहीं करता है कि आप ट्रैक नहीं करता कि आपने पहले कितना किया। इसमें आपको बेसिकली टाइमर ऐड करने की चीज है। जैसे जैसे यहाँ पर आप कोई कंप्लीट टास्क करते जाएंगे तो बस आप कंप्लीट हम्म करते गए। आप दूसरा ऐप रखें अपने साथ, जैसे हम ये ऐप रखे हुए हैं, इसके साथ साथ हम्म हमारे गोल ट्रैकर ऐप भी चल रहा है, ये हाँ टास्कर ऐप भी चल रहा है। उससे नहीं मतलब, यहाँ पर आपका मेन मकसद है कि आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए टास्क सेट कर, एक टाइम सेट कर रहे हैं कि आपको इसमें कंप्लीट करना है। ये है इसका मेन मकसद। यहाँ पर लिखा हो ना कि अब तक हमने इस ऐप में 72 आवर्स अब तक दिया हुआ है, यानी अब तक इतने इतने वो हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह फिर कंप्लीट होगा। तो अब इसको ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे हम्म बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो है नोट टेकिंग का। तो बेसिकली नोट टेकिंग जो है ना,
एक ऐसी टेक्निक है कि जाहिर सी बात है इंसान बहुत मदद करती है कि इंसान जो है नोट करे और उसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सके। लेकिन होता क्या है कि हम लोग नोट टेकिंग कैसे करते हैं? क्या करते हैं कि हम लोग जैसे एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसमें कुछ किसी को टॉपिक लिख देते हैं और उसमें फिर नोट्स ऐड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और फिर वो नोट जो है हमारा कहीं छूट जाता है। लेट्स से हमें कभी ज़रूरत पड़े किसी को कुछ बताना तो हम खोजते ही रह जाते हैं, आखिर वो नोट गया कहाँ? तो ये जो बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन एक बीएएसबी करके एक बेहतरीन एक नया जो है कॉन्सेप्ट निकला है, जिसमें आप जो नोट टेकिंग को आप पूरे फर्दर सेकंड लेवल पे आप ले जा सकते हैं और इसको आप ज़िंदगी के हर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें पहली बात हम कुछ स्टेप्स बताते हैं कि कैसे-कैसे इसको आपको क्या करना है। तो पहले है कि आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिसाइड व्हाट यू वांट टू कैप्चर, यानी कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको कैप्चर क्या करना है। यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ आपके अंदर रेज़ोनेट करती है, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लगी वो चीज़, बहुत एक्साइटिंग लगी, तो उसको क्या करें आप, एक तो उसमें एक कॉमन नोट का सेक्शन होगा, उसमें आप फ़ौरन उसको लिख लें, ठीक है? उसको लिख लें। ये चीज़ पहली होगी, यानी कि इससे आपको पता चलेगा आप जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड है, आप कोई इंटरनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी, बस आप उसको एक जगह नोट कर लें, पहला स्टेप ये है। सेकंड क्या है कि कोई आप अच्छा सा नोट्स ऐप सेलेक्ट कर लें। नोट्स ऐप बहुत सारे हैं जिसको जो सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट नोट्स है, एवरनोट है, जो अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर है एक कैप्चर टूल है। कैप्चर टूल इन द सेंस ये होता है कि जैसे कि आप कोई रीडर ऐप है या कोई रीड इट लेटर, जैसे कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें से आपने कुछ ऐसा हाइलाइट किया, वो ऑटोमेटिकली उस ऐप में चला गया। इस तरह के ऐप्स मौजूद हैं, ये कर लें। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, गेट सेटअप विद पैरा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं यहाँ से नोट टेकिंग की असल इसमें, कि पैरा वर्ड को आप अच्छे से जानें, कि देखिए आपके जो नोट्स हैं ना, वो हमेशा सिर्फ 4 चीज़ों में डिवाइड होंगे। पैरा मतलब पी फॉर प्रोजेक्ट्स, ए फॉर एरियाज़, आर फॉर रिसोर्सेज़ और ए फॉर आर्काइव्स, ठीक है? तो अब हम इसपे एक-एक पे डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स में आपके वो नोट्स जाएँगे, जो आप करंटली काम कर रहे हैं जिन चीज़ों पे और उसकी एक डेडलाइन फिक्स है। जैसे कि अभी जैसे काशिफ़ कोई जावा पे कोई कोर्स कर रहा है या जैसे अदीब का अभी मान लो 12th चल रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक लेट्स से हम कहें एक कोर्स है और इसका एक फिनिश डेडलाइन इस तारीख को है, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट के अंडर में इसका एक वो फ़ोल्डर बनेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर और ये इसका नाम आएगा और फिर उसको उसमें जो भी चीज़ उससे रिलेटेड होगी, यानी इंसान जैसे जैसे मिसाल तौर पे प्रोजेक्ट के अंदर काशिफ़ ने बनाया कि जावा कोर्स एग्ज़ाम्पल तौर पे। उसके बाद से अब काशिफ़ जब भी कोई भी वीडियो देखिएगा, कोई लेट्स से अनरिलेटेड वीडियो भी है, मिसाल के तौर पे पॉडकास्ट सुन रहा है कोई भी, लेकिन अगर उसमें कहीं भी पॉइंट उससे रिलेटेड आता है, तो फ़ौरन उठा के उस चीज़ को उसमें डाल देगा, ठीक है? इस तरह से करके वो करेगा। एरियाज़ अब आते हैं सेकंड एरियाज़। एरियाज़ में वो चीज़ें हैं कि जैसे कि एरियाज़ में जैसे मिसाल तौर पे आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन लेकिन उसकी कोई मतलब जैसे एंड पीरियड नहीं है। मिसाल तौर पे आप अपनी इनकम डबल करना चाहते हैं, आपको मतलब बहुत अच्छी हेल्थ करनी है अपनी एक्सरसाइज़ में या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है? घर वो करना है या मैरिज हो गया, कुछ भी ऐसी कोई एरिया जिसको आप वो अच्छा करना चाहते हैं, उसका एक वो बन जाएगा, ठीक है? एक अलग फ़ोल्डर रहेगा। रिसोर्सेज़ के अंदर वो चीज़ें आएँगी कि जैसे कि आप रिसोर्सेज़ में से उन चीज़ों को उठा के फ़ौरन जैसे कि आपके लिए वो बैकएंड में एक डेटा पड़ा हुआ है। मिसाल तौर पे रिसोर्सेज़ में आप एक इस्लाम के ऊपर फ़ोल्डर बना दें, उसमें आप लिख सकते हैं कि इनोवेटर्स को फाइट करने के लिए जो चीज़ें आ जाए उसमें डाल दें आप। इस तरह से करके आप रिसोर्स बना दें और आर्काइव में वो चीज़ें आएँगी आर्काइव में जो नोट्स आपके लिए बिल्कुल भी यूज़ेबल नहीं है। जैसे आपने प्रोजेक्ट में कोई काम किया, आप प्रोजेक्ट्स में आपने जब वो काम कंप्लीट हो गया, अब जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो अब ज़ाहिर-सी बात है वो नोट्स आपके लिए अगर अभी यूज़ेबल नहीं है, तो बस उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर से उठा के उस नोट को आप आर्काइव में डाल देंगे। फ्यूचर में आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम अपना भी एक नोट ऐप में दिखाते हैं, सैमसंग नोट ऐप है। इसमें हमने कैसे अभी बनाया है, लेकिन अभी हमने नोट को ये कहते हैं वो नहीं किया हुआ है कि जैसे हमने अभी अभी मेरे पुराने नोट सारे पड़े हुए हैं, अभी हमने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि हमने कैसे किया। जैसे प्रोजेक्ट्स में आते हैं, तो यहाँ प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड लाइन में यहाँ पर है। प्रोजेक्ट्स में हम गए, तो अब हमने लिखा हुआ है कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें करना है। जैसे हमने कहा कि अभी हमें टॉक ऑन बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन, ठीक है? अब इसमें जो है हमें अब जैसे अभी हम टॉक मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो भी चीज़ आएगी हम इसी नोट्स में हम डाल रहे हैं, यानी कुछ भी कोई भी चीज़ है सब इसमें ऐड करते जा रहे हैं। जहाँ पे बुक्स अभी हमको मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है हम इसमें डालते जा रहे हैं। इसे हमने एक डाला हुआ डबलिंग द इनकम, यानी कि जो भी इनकम डबल करना है, तो इसमें हम कहीं भी कोई अनरिलेटेड बुक में भी अगर कोई पॉइंट हमें मिल रहा है, तो हम इसको इसमें डालते जा रहे हैं कि देखो ये पॉइंट है, तो अब हम जब भी खोलेंगे हमें पता रहेगा। इसी तरह से हमने अरबिक लर्निंग के ऊपर अगर कोई हमें सही चीज़ मिली वो डाल दिया। इसी तरह कुरान मेमोराइज़ेशन जिसमें अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें हमें जो भी ऐसी चीज़ मिली उसमें डालते जा रहे हैं। इसके अलावा अब दूसरा हम प्रोजेक्ट्स के बाद आते हैं कि एरियाज़ में हमने क्या-क्या डाला है। एरियाज़ में हमने एक हेल्थ का फ़ोल्डर बनाया है, इसमें अगर हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ है वो डालते हैं। फिर हमें जैसे अभी हमें अपनी टाइपिंग स्पीड पे वर्क करना है। अब हम टाइपिंग स्पीड हमने बना दी है, इसमें जो भी चीज़ें हमें कहीं भी मिल रही है उसको हम इसमें डालते जा रहे हैं। जैसे कि इंसान देख सकता है कि कौन-सी चीज़ है, कोई शॉर्टकट हो गया, क कोई वेबसाइट होगी इसमें टाइपिंग स्पीड इंसान प्रैक्टिस कर सकता है, ये वो है।
हर चीज़ में लिखते जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे वोकैबुलरी लर्निंग हमारी वो है, तो इसमें इंग्लिश में जो भी जैसे मिसाल तौर पे कोई भी ऐसा वर्ड है वो हम इसमें डालते जा रहे हैं, आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है वो सब हर चीज़ डालते जा रहे हैं। फिर अगर हमें जैसे कार्स के बारे में शौक है तो कार्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हम डाल देंगे, गैजेट्स हमें बहुत पसंद है, लैपटॉप या कोई भी न्यूज़ हम पढ़े उसमें गैजेट्स में डाल दिए, एआई हमें बहुत पसंद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अब उससे रिलेटेड हम जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, कोई भी अब ये नहीं हम कर रहे हैं कि हम जो है उसका एक पर्टिकुलर हमने वो बनाया और फिर हम डाल दें, लेकिन हम बल्कि उसको एक टॉपिक के अंदर डाल रहे हैं। इसी तरह से प्रोडक्टिविटी हमें पसंद है, तो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हमें जो भी वीडियोज़ मिलते हैं उसमें जो भी चीज़ें हैं वो हम डालते जा रहे हैं एक ही जगह पे, ठीक है? अब फ्यूचर में कभी भी अभी हमने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, तो हमें फ़ौरन ये मेरे लिए एकदम एक्सेसिबल है। तो उसके बाद से अभी जो भी चीज़ मेरी खत्म हो गई हम उसको आर्काइव में डाल देंगे। अभी अभी क्या था कि मेरे जो नोट टेकिंग नोट्स में जो जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बुक क्लब वीडियो नोट्स हैं, अब हमने इसको बनाया हुआ है। अब हमने क्या किया हुआ है कि अब डिफरेंट फ़ोल्डर में जो है चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है? लेकिन इसका इसका वो है कि अब हमें बड़ा अंदर घुसना पड़ेगा, एक-एक चीज़ को खोजना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, अब हमने एक साथ वो कर दिया, जैसे रिसोर्सेज़ टैब में आते हैं, पीआर में, तो हमने क्या कर दिया है कि इसमें जैसे कि हम एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें कुछ मतलब दिखाया कि बिल्डिंग में मार्वल्स के बारे में बताया, तो हमने क्या किया, उसको उस बुक को यहाँ पर डाल दिया। मतलब जैसे बुक का नाम नहीं डाला, ना तो बुक के अंदर क्या है, बल्कि उससे रिलेटेड जो मेरे लिए जो टॉपिक था, जो इंटरेस्टिंग था, वो डाला। इसी तरह से प्रोडक्टिव ऐप्स में ये एक रिसोर्सेज़ में हो गया, ठीक है? और बी द बेस्ट वर्ज़न में हम गए, तो इसमें मतलब हमें इंस्टाग्राम पे कोई अच्छी चीज़ मिली, ठीक है? कि इंस्टाग्राम पे हाँ, 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 कैसे हम अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकें। बस हमने क्या किया कि उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डाल दिया। अब हमें कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट ऐसा मिलता है जिसमें हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, रिसोर्सेज़ के अंदर। अब बुक समरीज़ में आ जाएगा। अब बुक समरीज़ में हमने ये नहीं किया है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक उसका नाम डाल के हो गया। हमने कहा कि इसमें बस जो भी बुक हम पढ़ रहे हैं उसको हमने बस यहाँ पर उसका नाम लिखा और उसको उसके बारे में लिख दिया, ताकि हमें फ्यूचर में हमेशा से काम आ जाए। अब हम इसको अगर इसको सही करेंगे, हम इस पूरे नोट उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब जैसे बुक क्लब में जितनी भी चीज़ें, हम पहले इसको एक-एक नोट को रीड करेंगे और देखेंगे कौन-सी चीज़ जो है हमारे फ़ायदे की है, जो उसको हम उसमें डाल सकते हैं। तो इसलिए इस तरह क्या होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पर रिसोर्सेज़ टैब में जब हम इस्लाम में गए, तो इस्लाम में हमने क्या किया, फेवरेट कोट्स डाला। तो जो भी मेरे फेवरेट कोट्स कहीं भी आ रहे हैं, ट्विटर पे कहीं भी, हम इसको डालते जा रहे हैं इसमें, ठीक है? और मिसकंसेप्शन है, तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो है, तो हम उसको डाल दिया कि देखो इसमें कोई मिसकंसेप्शन था। कल को हम कोई खोलेंगे, सामने मेरे सब रहेगा, हाँ यार इसके अंदर ये मिसकंसेप्शन ये है। फिर इसे फाइटिंग द इनोवेटर्स यानी विद्यार्थियों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो हमने डाल दिया। जैसे यूट्यूब वीडियो देखा, उसमें जो भी चीज़ थी हमने यहाँ डाल दिया कि हाँ भाई इस तरह डाल दिया। फिर इस्लामिक नॉलेज, अब हमने जैसे इस्लामिक नॉलेज है, यहाँ पर हमने जो भी इस्लामिक नॉलेज आ रही है, इसको हम इसमें डालते जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में अभी क्या है ना कि ये नोट्स ऐसा नहीं कि फाइनल है, हम चाहें तो इसके बाद भी हम और फ़ोल्डर बना के उससे रिलेटेड टॉपिक्स डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं, हम इसमें ऐसे डालते जा रहे हैं। तो ये है ओवरऑल पीएआर का। अब आर्काइव हमने फ़ोल्डर नहीं बनाया है। अभी हम अगर इसमें हाँ, एक और चीज़ इसमें ये है कि वीकली रिव्यू बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी इंसान नोट्स बनाए, कुछ भी करे, तो हर वीक अपने नोट्स को रिव्यू करे और फिर देखे कि कौन चीज़ उसको सब सही जगह है कि नहीं, और उसको सही-सही करते रहे, और जो चीज़ हो गई है, उनको आर्काइव फ़ोल्डर में डालता जाए। तो ये बेसिकली ये ये है बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। ये इंसान ने अगर कर लिया, तो इंसान के लिए बहुत-बहुत हैंडी हो जाएगा। कोई भी चीज़ उसको एक्सेस करना, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। जब चाहेगा खोलेगा, उसको वो चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं जो हम अभी करते प्रोजेक्ट्स में थे ना, तो हमें पता है कि हाँ, प्रोजेक्ट्स में हम टॉक ऑन बिल्डिंग सेकंड ब्रेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं 4th पॉइंट हमने कवर कर लिया था। 5th पॉइंट पे क्या आता है कि जैसे कि अगर आपकी कोई 12 फेवरेट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको उनके जो है उनको एज़ अ नोट करें। जैसे मिसाल तौर पे आप प्रॉब्लम्स यानी कि लेट्स से आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू हैव द जॉब, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू गो टू उम्रा, आई वांट टू डू दिस। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में उसको लिख लें, और उसके बाद से फिर आप देख लें कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, उससे रिलेटेड आप कंटेंट उसको सेव करते जाएँ। फिर ये तो अगर आप ई-बुक पढ़ने से रिलेटेड है। हाँ, एक और चीज़ है, प्रोग्रेसिव समराइज़ेशन के बारे में लिखा हुआ है कि देखिए, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगा, तो पहले क्या करें, आप उसकी उसकी एक समरी लिख लें, ठीक है? समरी लिखने के बाद आप क्या करें कि उसमें बोल्ड से हाइलाइट कर दें उन चीज़ों को जो आप सोचते हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि आपको पूरा पढ़ना पड़ा, आपको फ़ौरन दिख जाए उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें। इसमें एक और प्रो टिप ये है कि अगर आप लेट्स से कोई कहीं आप जा रहे हैं, कोई या कहीं काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही जनरली कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आप क्या करें, जब वो खत्म हो जाए, तो मुश्किल से 2 से 4-5 मिनट लें, और उसमें जो-जो अच्छे आइडियाज़ थे, उसको आप एक जगह नोट कर लें। फिर उसमें जो-जो इम्पोर्टेंट आइडिया आप लगते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उसको या तो हाइलाइट कर दें, या तो बोल्ड में कर दें। फिर 8 को इतनी ज़रूरत नहीं, 9, 10 हाँ, 10th में बताते हैं शेड्यूल और वीकली रिव्यू। यानी कि अपने जो है वीकली रिव्यू में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वीकली रिव्यू में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि नोट्स जैसे ईमेल ईमेल आपका है,
आपको देखें कोई अनरेड ईमेल, उसमें कोई ज़रूरी चीज़ है तो उसको आप हटा दें, मतलब क्लियर करें, क्लटर से क्लियर करें। इसी तरह से आपका डेस्कटॉप फ़ोल्डर है, आपको डाउनलोड्स फ़ोल्डर है, इसमें आप देखें कि चीज़ें अगर फैली हुई हैं सब इधर-उधर, उसको आप अच्छे से अरेंज कर दें, जो चीज़ें फालतू हैं उसको हटा दें, ठीक है? इसके बाद से फिर अपने नोट्स ऐप में जाएँ, नोट ऐप में जो भी नोट्स हैं उसको सही जगह अरेंज करें। ये जो अरेंजमेंट होगा ना, ये सारी चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह इससे आपको क्या होगा, आपको अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होगा। जैसे आपके घर की आप सफाई करते हैं टेबल से, तो एक अच्छा लगता है कि घर साफ-सुथरा लग रहा है। इसी तरह से जो आपका ये डिजिटल जो भी चीज़ है, इसकी भी सफाई अच्छे से होनी चाहिए। फिर आप मोबाइल को देख लें, कोई फालतू ऐप्स उसको हटा दें, ये कर दें। तो एक वक़्त मुअय्यन करना चाहिए कि वीकली रिव्यू हो, और वीकली के साथ मंथली रिव्यू भी होना चाहिए कि हमने इसमें क्या किया। और ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक एक्सटर्नल नॉलेज में, यानी कि इंसान जो ना कैप्चर क्या-क्या, किन-किन चीज़ों को कर सकता है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉलेज एक्सटर्नल क्या-क्या होती है, जैसे आज के ज़माने में हाइलाइट्स हो गई हैं, यानी कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपने जो है बुक्स में अपना हाइलाइटर से हाइलाइट कर दिया। ये हाइलाइट्स हो गए, इसको आप अपने नोट में कैप्चर कर सकते हैं। कोई कोट्स हो गया, जो आप पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स में सुन रहे हैं, कोई बुकमार्क है, ये है। वॉइस मेमोज़ है, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको नोट बनाने का टाइम है, तो आप जल्दी से क्या करें, वॉइस मेमो ऐप में, रिकॉर्डिंग ऐप में जाएँ और उसके बारे में फ़ौरन मुँह से रिकॉर्ड कर लें। फिर बाद में आप उसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। फिर मीटिंग नोट्स हो गया, कोई इमेजेस है, जैसे आप अक्सर ऐसा होता है कि इंसान व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहा है और कोई चैट इंटरेस्टिंग लगी और कोई फोटो या कोई ऐसी कोई चीज़ है, तो उसको आप क्या करें, अपने नोट टेकिंग ऐप में उस फोटो को सेव कर लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें उस चैट का, फिर उसको सेव कर लें। तो ये बहुत अच्छा होता है। फिर आप टेक अवेज़, यानी कोई आप कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई कोर्स भी अटेंड कर रहे हैं, उससे जो भी टेक अवेज़ को ले लें। फिर कोई स्टोरीज़ है, ठीक है? ये सब आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, यहाँ पर हमने एक इमेज है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर छोटा है दिख नहीं रहा होगा शायद, ऐसा हम उसको लैंडस्केप में करते हैं। हाँ, तो पैरा जो है, प्रोजेक्ट एरिया रिसोर्स आर्काइव, अब मैंने इसी के बारे में बताया। तो जो बुक है, बिल्डिंग सेकंड पे नीचे से लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट का ये हम समराइजेशन कर देते हैं कि प्रोजेक्ट वही है कि जो भी शॉर्ट टर्म एफर्ट है, जो आप अभी काम कर रहे हैं। एरिया वो है कि जो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आप मतलब एक लंबे वक्त तक के लिए चलेगा, उसका कोई मतलब वो नहीं है। रिसोर्स में वही आपकी कोई टॉपिक का इंटरेस्ट आ गया जो आपको यूजफुल हो सकता है फ्यूचर में। आर्काइव में वो जो हो गए, जो आप उसको डाल सकते हैं, यानी कि जो आप मतलब अब उसकी जरूरत नहीं है, जैसे हम बता ही चुके हैं, ठीक है? तो एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट एट वर्क क्या-क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे कंप्लीट वेब पेज डिजाइन, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। क्रिएट स्लाइड डेक हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में आ गई। पर्सनल प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है, कोई लैंग्वेज कोर्स आप कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करना है, कोई वेकेशन आप करना है, ठीक है? कोई चीज़ खरीदनी है आपको है? कोई मोबाइल आप खरीदने जा रहे हैं, अब मोबाइल का फ़ोल्डर में आप प्रोजेक्ट में डाल दें, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट जो है चीज़ें, जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं उसमें डालते जाएँ, फिर बाद में आप उसको देख लें। कोई सारे प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, एरिया, अब जैसे एरिया क्या है? तो हाँ, अगर आप कोई ऐसा क्या कहते हैं, एरियाज़ में कौन-कौन चीज़ डालेंगे, जैसे जैसे हेल्थ है, ये है, वो है। जैसे ये चीज़ें हैं ना, ये एरियाज़ के अंदर में कैसे आ रही हैं कि मिसाल तौर पे नहीं, हाँ, ये प्रोजेक्ट है और ये पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है। जैसे आप एक फ़ोल्डर बनाएँगे प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर, तो आप इस तरह के, यानी कि डूज़ 10 पॉइंट्स आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर लूज़ करना है, तो आपने इसको ऐसे डाल दिया। ये सारी चीज़ें आप मेंशन्ड है। और फिर रिसोर्सेज़ के अंदर वो चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च हो गया, हॉबीज़ हो गई, एक्सेट्रा, ये हो गया। तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यहीं तक आज का सेशन था, यानी कि इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह मिसाल तौर पे हम लोग का जैसे बुक क्लब है, तो इसमें जो भी जो नोट टेकिंग है, ये हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग कैसे इसको नोट बनाएँगे, हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा रिसोर्सेज़ का नाम का फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है? या एरियाज़। अब हमें रिसोर्सेज़, एरियाज़, प्रोजेक्ट्स, तीनों फ़ोल्डर हम बना देंगे, और जो चीज़ें उस वीडियो से हमें रिलेवेंट मिलती है, पहले तो हम क्या करेंगे कि ये उसका जो है एक पूरा पर्टिकुलर नोट हमने बना दिया, एक जगह पे हम एक बना देंगे। लेकिन उसके बाद से हम उसको जो-जो चीज़ें हमें, जैसे शेख कासिम अल हकीम का भी मिसाल तौर पे हमने देखा। अब उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक पे वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसका है। अगर हमें लेट्स से कि हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, लेट्स से रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक वो ना वहाँ उठा के डाल दें। फिर कुछ इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग ऑफ फाइनेंसेस और लेट्स से कंसल्टेशन सलाह, कोई भी चीज़ है, उसके हिसाब से वहाँ से उठा-उठा के उस चीज़ें में डाल दें। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी हमारे पास कुछ मिनट है। कोई क्वेश्चन हो किसी का इसके ऊपर तो प्लीज़ पूछ लें। काफ़ी बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो सबको ये वाली बुक पूरी-पूरी पढ़ना चाहिए कि मतलब और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। हाँ, बिल्कुल बुक भी पढ़ सकता है इंसान, लेकिन बुक थोड़ा-सा और हुँ, हाई लेवल के लिए जैसे है, जैसे मिसाल तौर पे हाँ। अगर आप एक पूरे प्रॉपर एक कंपनी चला रहे हो कर इस तरह से है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से समराइज़ कर दिया है। यानी कि इंसान जो टेक अवे हाँ। बुक का है ना, यही है। यानी हुँ, पूरे पढ़ने के बाद जो यही टेक अवे निकलेगा उस बुक का। एक्चुअली समराइज़ेशन ही था ये। हुँ। हुँ। हम कोर्सेरा पे एक तो कोर्स देखा था, उसमें ये पोमोडोरा के बारे में वो बता रहे थे। ठीक हुँ, था हुँ। बट लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा।
और बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हम अपने क्लास में अपने स्टूडेंट लोगों को पोमोडोरा ऐप बनवा चुके हैं खुद कभी इस्तेमाल नहीं नहीं, किया। नहीं ऐप बनवाने लगे, लेकिन ये जो ऐप है ना बहुत ज़बरदस्त, यानी कि जो नहीं, तरीका हम इसने समझ अपनाया गए, है। हम पोमोडोरा कॉन्सेप्ट है, ये सब पे हम काम किया, लेकिन भाई नहीं आलसी हुँ, बना हुँ। है, लेकिन बहुत अच्छा है, ये बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। ये ऐप इसमें बड़ा देखो, ज़बरदस्त, यानी कि इसमें कम्पीट करना हो रहा है ना इसमें वर्ल्ड एक के साथ। प्रोजेक्ट ऐड करो, मुस्लिम मैट्रिमोनी वाली वेबसाइट को लाइव करवाना जल्दी से, ऐड करो। हाँ यार, अच्छा, वो स्लीप हो सकता मैनेज है। अगर हम कर लें तो मेरा 90% काम आसान हो जाएगा। स्लीप के हैं? चक्कर में सब काम खराब हो जा रहा। मतलब सोने का यार टाइम में ये चीज़ अगर सेट हो जाए तो मेरा 90% काम आसान हो जाएगा। तो तुम देखो मुदस्सिर इस चीज़ के लिए परेशान है काम कर बेचारा, सकते हो। शर्मीला, कुछ कहता नहीं, तुम लोग उसको सीरियस नहीं लेते हो। तो करवा यार उसामा। लेकिन मोदी से बहुत देर में ज्वाइन किया है, अभी अभी ज्वाइन किया देर। अरे वो बेचारा परेशान है शादी ब्याह को लेके। आवाज़ नहीं आ रही थी अभी तो। अच्छा, अरे उसको अच्छा। आवाज ही नहीं आ रही। भाई बहुत सीधा है ना, बोलता नहीं है, लेकिन परेशान है, तुम लोग काम ही नहीं कर रहे। उसमें एक प्रोजेक्ट ऐड करो कि मैट्रिमोनी वाला करवाना है। इंशाल्लाह मेंटेन कर देते हैं। इसके अलावा और कौन सा, जैसे अब हाँ, जैसे उसने कहा ना स्लीप वाला, तो एरियाज में जाके स्लीप के ऊपर भी बना सकता है, वो अच्छा है। स्लीप मैनेजमेंट जरूरी है, ये तो है बिल्कुल। अरे वो हाँ, कल अभी तो सैटरडे को बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से, बहुत प्रोडक्टिव दिन था, सारा काम सब कुछ हो गया। आज एकदम बर्बाद, कुछ नहीं कर पाए। नहीं नहीं, हमने बताया ना तुमको, ये चीज ऐड तो करो पहले कि हम इतना पैसा देंगे, हम काशिफ को दे देंगे इतना पैसा, और तुम्हें तब तुम देखना नहीं हो पाएगा। सब लोग हाँ, ऐड करो, पैसा हमें को चाहिए। क्या तुम लोग ऐड चलो कर लिखो दो, इस काशिफ को तरह पैसा देना। ऐड ग्रुप करना में है? डाल दें अगर जो जैसे फाइन लगता है हम्म। उसमें भी डाल सकते हैं पैसा। हाँ मतलब ये वही कह रहे हैं ना कि अगर इंसान के पास फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा की हो, यानी इतना एकदम आउटरीजियस अमाउंट डालो, हम ऐसा नहीं कि बताए हैं नहीं, हम लोग हल्का। पैसे पे काम नहीं करेंगे। ये किया जाएगा ना कि अगर टास्क नहीं पूरा हुआ तो उस दिन जमात नहीं लेंगे, जमात से नमाज नहीं पढ़ेंगे, अरे अपने यार आप बहुत पूरा हो ज्यादा जाएगा। नुकसान हो जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक, इतना ना करना, ये जो एकदम खतरनाक इस्लाम हो के गया। खिलाफ कोई चीज ना हो। तो नहीं ऐसे तक नहीं, रखिए वो ना तभी पैसा। होगा। नहीं, 2-3 मुक्का मुझसे खा लीजिएगा पेट पे। हाँ कुछ भी करें, नहीं ये टिप अगर नहीं अपनाए ना तो नहीं हो पाएगा। ये नहीं, सबसे इंशाल्लाह पूरे, ट्राई अगर करेंगे। लेसन का जो नहीं, पूरे लेसन का टेक अवे अगर एक कोई है सुनो, तो यही तुमने है। जो नोट्स बनाए हो एक ना, जो 12 पॉइंट है, उसको ग्रुप में शेयर कर दो तो सा। जरूर और जिक्र करते हैं। फोकस और ऐप कौन कौन सा था? मैं तो एक ऐप डाउनलोड किया हूँ। नहीं अच्छा, मतलब से अभी ज्वाइन किया तो हम तुम्हें फिर से दिखा देते हैं। मतलब से ये वाला ऐप है, इसका नाम है फोकस टू डू ऐप है, ठीक है। इसी को इंस्टॉल कर लेना, इसमें प्रोफाइल बनाना, और इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे तुम compete करोगे। यानी कि यही फोकस वाला ऐप है ना? ये एकदम नया ऐप है, फोकस टू डू ऐप, यही ऐप है। तो हाँ, इसी में लग रहा। हमें यही इंशाल्लाह अभी हम जब वीडियो डाल देंगे ना, तो और अगर शुरू में नहीं देखा हो तो देख लेना कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या करना है, तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, लास्ट में अदीब कोई क्वेश्चन है? ठीक है, क्लियर हो गया सब? चलो ठीक है, अगर क्वेश्चन किसी को हो तो सुन रहे हैं ना इंशाल्लाह इसलिए। जो है हाँ, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन अदीब या को प्रश्न भी पूछ सकते हो, कोई भी हो। ठीक है, इंशाल्लाह आज का सेशन एंड करते हैं हम। नेक्स्ट वीक इसी टाइम मुलाकात होती है आप सबसे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।